बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की कदम लागू सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच सिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक, ए हुक्म इलम धड़ किया, रूह जू क्यों न हो टुक टुक, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राधेश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्मा को जगाने वाला तीसरे जागने के ब्रह्मांड में ही प्रकट होने वाला इसे ब्रह्म ज्ञान जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हो रहा है। न कहेवाय माया माहे वाणी पण साथ माटी कहवाणी, साथ ने हृदय रमाड़वा मैंने ने शब्दों में आणी। 18,758 चौपाइयों में प्रकट हुआ श्री प्राणनाथ वचनामृत तारतम सागर श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत पांचवें ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी जो प्रथम गुजराती में गाया गया बाद में पुनः अनुवादित करके हिंदी में प्रदर्शित किया है। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 9वें प्रकरण में आप श्री इंद्रावती जी ने अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ अति प्रिय श्यामा स्वरूपा निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के ब्रह्मयोग में रुदन करते करते इनके कहे हुए वचनों का स्मरण करते ही याद आती है सदगुरु के ही वचनों को ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट करते हैं। आइए श्रवण करते हैं इंद्रावती के मुखारविंद से चौपाई प्रगटी है।
एक लवा याद आवे सही, तो जीव रहे क्यों कायाग्रही। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हमारे सदगुरु कितने ब्रह्मात्माओं को प्रिय थे। इनकी हर बात अनोखी थी, सदा आनंद देने वाली लीला। जब सदगुरु के मुखार बिंद से वचन श्रवण करते थे, एक लवा याद आवे सही। यदि सदगुरु धनी की शिखामन के वचनों में से अंश मात्र विस्मरण हो जाए, तो उसी समय जीव उड़ जाता, आत्मा जग जाती। फिर क्यों इस शरीर को ग्रहण कर यहाँ रहता। अब सुनियो साथ कहूं विचार, भूले आपन समय निर्धार। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, मैं अपना विचार कर कहता हूं, तथा यह भी निश्चय है कि हम सब इस अवसर पर अवश्य भूल गए हैं। गयो अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए, चेतन कर दिए प्राणनाथ। हे साथ जी, गया अवसर पुनः हाथ लग गया है। श्री लीलाबाई जी के आत्मज श्री रतनबाई की आत्मा के स्वरूप में श्री बिहारी जी उसी समय उपस्थित थे। तब जो वासना बाई रतन लीलाबाई के उदर उत्पन्न, दामधनी ने मेरी आत्मा में विराजकार हमें सचेत कर दिया है। श्री देवचंद्र जी पिता परवान, देख के आवेश दियो निर्वाण। महामती जी सुंदर साथ जी को कहते हैं, हे साथ, श्री देवचंद्र जी उनके पूज्य पिताजी है। उन्होंने कसौटी पर परख मुझे अपना जोश आवेश प्रदान किया। बचन धनी कहे निर्धार, आवेश पियो क्यों है अपार। स्वयं धनी ने कहा था कि आवेश की महिमा अनंत है। सदगुरु ही आवेश देकर मुझे ब्रह्मवाणी दे रहे हैं। इन बानिए ब्रह्मांड जो गले, वासना बानी से क्यों पीछे टले। अखंड परमधाम के सार स्वरूप इस संसार में प्रकट होने वाले वचन सदगुरु धनी ने मुझे दिए हैं। इस वाणी से तो संपूर्ण ब्रह्मांड मुक्त होगा। वासना कारण बांधे बंध, कई भांत अनेक सनंद। फिर जो परमधाम की अपनी ब्रह्म वासनाएं हैं, वे वाणी से कैसे पीछे रह सकेगी, क्योंकि धामधनी ने अपनी अंगनाओं की जागृति के लिए ही कई प्रकार एवं कई तरह से बंध बांधे हैं, कई प्रकार से ज्ञान दिया है। ये बानी कहीं मेरे धनी, आगे कृपा हो सीधनी। अखंड परमधाम की यह वाणी मेरे प्रियतम धामधनी ने कही है। आगे इसी प्रकार धनी की कृपा होगी तो इसका और भी बहुत विस्तार होगा।
हर के साथ जाग से एह रह से नहीं कोई संदेह। ये ज्ञान ही ऐसा है कि इसको सुनकर सुंदर साथ आत्मा की पहचान करके मूल संबंधों के साथ प्रसन्नता से जागरूक होगा, उनको कोई संदेह नहीं रहेगा। साथ को घरों ले जाऊं सही, कोई माया में सके ना रही। सदगुरु धनी के आदेश अनुसार सभी सुंदर साथ को परमधाम अवश्य ले जाऊंगा। इंद्रावती जी कहती है ताकि कोई माया में पड़ा न रह जाए। खींचे सब कोई बानी, फिर सी घरों धनी पहचानी। इसीलिए यह अखंड ज्ञान की वाणी जब सुंदर साथ को आकर्षित करेगी, जिससे सुंदर साथ अपने धनी को पहचान करके अखंडगर परम धाम की तरफ लौटेंगे। दीवाही चर्चा निवाही बान, बचन कहते जो परवान। अपने निजानंद स्वामी की लीला को महान दिखाते हुए इंद्रावती जी कहती है, अब फिर से उसी प्रकार की चर्चा और अखंड ज्ञान की वचन जिस तरह से धनी कहते थे, उसी प्रकार ज्ञान चर्चा होने लगी है। ब्रजरास श्री धाम के सुख साथ को कहते थे जो श्रीमुख। अर्थात आप निजानंद स्वामी सदगुरु अपने श्रीमुख से ब्रजरास और परमधाम की चर्चा साथ को सुनाते थे, वही सब पुनः प्रारंभ हो गई है। पख 25 वर्ण वेज है, सुख वल्लभ देश एह। दामदनी परमधाम के 25 पक्षों का जैसा वर्णन करते थे, वे धनी अब मेरे हृदय में स्वयं विराजमान होकर वही चर्चा करते हैं। अंतर ध्यान सबे ज्यों भये, भी आए वचन पिया सो कहें। रास लीला में जिस प्रकार अंतर ध्यान हुए और पुनः पधारे थे, उसी प्रकार श्री देवचंद्र जी महाराज लौकिक तन बदलकर मेरे तन में आसीन हो वही वाणी सुना रहे हैं। पहले फेरे हुआ ज्यों, बीत पिया ने किया त्यों। जैसा पहले ब्रजरास मेरे दामदनी ने किया, अब यहां भी वैसा ही किया है। सोई पिया और सोई दिन, देखो तारतम के वचन। दामदनी के यदि वचनों को विचार कर देखो तो अब भी वही धनी है और उन्हीं ने दिनों का अनुभव किया है। सोई घड़ी ने सोई पल, ये माया ए बिच डार्यो बल। ये जागने का ब्रह्मांड है, जगाने धनी आए हैं। अब वही घड़ी वही समय है। केवल माया ने यह जाहिरी जुदागी कर अंतर टाल दिया है। साथ को खीन ना न्यारे करे, बिना साथ पाऊं कहूं ना डरे। बगैर साथ के भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। बेर ना हुई एक अधखिन, कियो माया ए विछोहा घन। परमधाम से इस माया के खेल में आए, अभी एक क्षण भी नहीं हुआ, किंतु माया में आने के कारण धनी से वियोग मालूम हो रहा है। मार्कंडेय माया दृष्टांत, मांगी धनी पे करके खांत।
हमने चाहना करके माया के दुख देखने की धामधनी से मांग की थी, उसे मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत से समझो कि वैसे ही हम सभी माया देख रहे हैं। देखो माया को वृतांत, ये दुख ये दूर होए तो पाइए स्वांत। किंतु जब माया हमसे दूर हो जाए तभी आत्मा को शांति मिल सकेगी। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने नारायण भगवान से माया की शक्ति को देखना चाहा, ततकिन कंप मान शोभया भया बिने बिल कर गया। तो उसी समय ऋषि ध्यान करते समय कंपमान होकर माया देखने लगे। कल्पांत 786 जुग यो बेसुध मायाए ते लग। इंद्रावती जी कहती है माया देखने में एक पल नहीं बीता था और मार्कंडेय को 7 कल्पांत 86 युग तक माया का अनुभव करने में मार्कंडेय बेसुध रहा। कछुए ना भई खबर अति दुख भयो ऋषिवर। इतने समय तक ऋषि को सुधि नहीं हो सकी तो मार्कंडेय जी को बहुत दुख हुआ। तब नारायण कियो प्रवेश, देखाई माया लवलेश। जब मार्कंडेय जी को माया में मग्न देखा तो फिर नारायण जी ने उनके स्वप्न के शरीर के अंदर प्रवेश किया और इनको समझाया कि यह जरा मात्र दिखाई है। फिर सूरत आए नारायण, याद आवते गए निशान। जिसमें नारायण के प्रवेश करते ही ऋषि की सुरता लौट आई और जिस तरह माया में लिप्त हुए वे सभी बातें याद आने लगने याद आए बैठे जाहे, तब उड़ गई माया जानो हती नाहे। फिर मार्कंडेय जी को अपनी असली शरीर की याद आई कि मैं किनारे पर जहां बैठा था वहीं अब भी बैठा हूं। उसी समय माया का पर्दा दूर हो गया। देख जाग तो सोई ताल, बीच मायाएं कियो सुहाल। मानो कि माया थी ही नहीं और जागृत होकर देखा कि अभी वही हाल है, वही समय है। यह तो माया ने बीच में ऐसी दया की है, दशा कर दी है। माया की तो यह सनंद, निर्मल नेत्रे हो ये अंध। इंद्रावती जी कहती है माया की तो यह रीति है कि जिससे निर्मल नेत्र होते हुए भी अंधे बन जाते हैं। ता कारण कियो प्रकाश, तारतम को जो उजास। इसी कारण हमारे सद्गुरु ने यह प्रकाश के वचन कहे हैं जो श्री तारतम ज्ञान का ही प्रकाश है। सोए लेके आए धनी, दया आपन ऊपर है घनी। इंद्रावती जी कहते हैं इसलिए तो उसी ज्ञान के प्रकाश को लेकर धनी आए हैं और अपने ऊपर अत्यंत दया की है। जाने देख सी माया न्यारे भये, तारतम के उजियारे रहे। साथ जानता था कि तारतम के प्रकाश में ही दूर रहकर माया के इस खेल को हम देखेंगे। भले तारतम कियो प्रकाश,
दिखाया माया में अखंड विलास। और प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के 90वें प्रकरण की अंतिम चौपाई 18वीं चौपाई में इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को कहते हैं, भले तारतम कियो प्रकाश, अच्छा हुआ कि धाम धनी ने तारतम का प्रकाश जाहिर किया है, दिखाया माया में अखंड विलास, और माया में हमें परमधाम की लीला के सुखों को दिखाया। तारतम वचन उजाला करया, दूजा देह माया में धरा। और तारतम के वचनों से प्रकाश करते हुए इस माया में दूसरी बार मेरे दिल में विराजमान होकर आपने दूसरे जामा की लीला, दूसरा शरीर धारण किया है। अब तो जागना ही अवसर है। प्राणाधार धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठ सुंदर साध जी, ये है प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी जो हम श्रवण करते हैं यूट्यूब की महारानी जी नामक चैनल से। आज आचार्य श्री जगदीश चंद्र जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आपको हिंदी में भावानुवाद करके श्रवण कराते हैं। अनुभवित ज्ञान और साथ में धर्मश्रेष्ठ अग्रगण्य हमारे साथी अंकुर कुमार पटियार के सहयोग से इस वाणी को हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। तो आप भी सुंदर साथ जन तक इस वाणी को सुनाकर आत्मा को जगाने में सफलता करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बानी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, इस संसार से परी से प्रकट होने वाली इस वाणी जिसे ब्रह्म ज्ञान, श्रीमुख वाणी, प्राणनाथ वचनामृत, तारतम ज्ञान, कुलजम स्वरूप, तारतम सागर वाणी एवं श्रीमुख वाणी के नाम से जाना जाता है, जो ही आनंद और मुक्ति देगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।